तो लड़का को टोटो पर से उतार के लड़का को थाना पे लेके चल के गया। अपने हाथ से सब कुछ खाया। पर सिपाही जो है शाम हो गया तो लिट्टी खरीद के दिया, पानी खरीद दिया, वो लड़का उसी हाथ से खाया। कोई हाथ पैर नहीं टूटा तो हुआ था। और उसके बाद सुबह में हम लोग के भोर में पता चला कि ये लड़का का सीरियस है। हम लोग को थाना बोला कि आप लोग का लड़का जो है वहाँ खोज रहा है। पता चला कि हम लोग के मर गया। बाद में हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये लड़का डेट की हुआ थाना पर है। ठीक है, जब हॉस्पिटल गए तो लड़का सोया हुआ था, पूरे जिस्म खोल के देखे हाथ टूटा फूटा हुआ है। समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय थाना अंतर्गत चकनवादा गांव में जो कल के डेट में मोहम्मद गुलाब की दलसिंह सराय थाना में आत्महत्या हो जाती है या उसकी हत्या कर दिया जाता है। अभी मैं उसी के पत्नी के घर पे मौजूद हूँ, जो उनके फादर का नाम हो गया मोहम्मद सुलेमान। मैं उसी के घर पे अभी मौजूद हूँ। आपको दिखाते हैं जो ये किस तरीके यहाँ के पूरे परिवार वाले जो उनकी पत्नी हैं, जो घर को खाली करके यहाँ से ताला मार करके चल गए हैं। यही ताला है ना, यही है ताला। आप देख सकते हैं जो किस तरह ताला मार करके चल गई है। और उनको बेरहमी से यहाँ वो समस्तीपुर से दवा का कोई कारोबार करते थे और एक रिटेलर के तौर पे दवा हर दुकान में पहुंचाने का काम करते थे। जो उनकी पत्नी कॉल करके बुलाया था, यहाँ कॉल करके बुलाया। बुलाने के बाद उनको बेरहमी से मारा गया। और यहाँ तक ये भी है कि उनके कान में तेजाब डाला गया। ऐसे ये घटना हुई है। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एडमिट किए, वहाँ 2 सुई पड़ा। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर बोले कि मैडम इसको लेके जाइएगा थाना पे, तभी ये रिपोर्ट देगा, इसी से रिपोर्ट लिखाएगा। ठीक है, जब हम बोले अब इसका इलाज नहीं होगा तो बोले नहीं इसका कोई इलाज नहीं। आप यहाँ पे जो थी, आप कौन है उनकी? यहाँ पर जो थे जो उनको लड़का को बहन हम हूँ। आप लड़के की बहन हो गए मोहम्मद गुलाब की। आप यहाँ पे जो देखी वो किस हालत में थे? यहाँ पर नूर जहाँ आई थी और हुस्न बानो आई थी। हम घर पे थे, हम घर ही पर देखे, घर पर से लेके उसको डॉक्टर के हम गए थे। ठीक है, वहाँ आप किस हालत में देखी? उस हालत में देखे, यहाँ से चला के ले गए मस्जिद के पास, उसके गाड़ी पर बैठाए। गाड़ी पर बैठाने के बाद हॉस्पिटल ले गए, 2 सुई पर। उसके बाद अच्छा हालत पे चोट भितरिया चोट था, कान में 4-5 बूंद एसिड गिरा हुआ था, तेजाब। यहाँ पर कौन गिर दिया था? यहाँ पर ही दिया अकरम राजा मोहम्मद गुड्डू जी। इसने गुलाब का वो साला हुए, ससुर हुए सुलेमान, पत्नी का मोहम्मद गुलाब शाह परवीन, रुखसाना खातून सास हुई और एक सरहोज हुई। ये सब मिल के ऐसा कर्म की है। ठीक है, उसके बाद जो हम डॉक्टर बोला कि इसको आप हॉस्पिटल थाना पे ले जाइए, थाना पे ये लड़का बयान देगा तब तो आप लोग का केस बनेगा। वहाँ गए तो लड़का को टोटो पर से उतार के लड़का को थाना पे लेके चल के गया। अपने हाथ से सब कुछ खाया। पर सिपाही जो है शाम हो गया तो लिट्टी खरीद के दिया, पानी खरीद दिया, वो लड़का उसी हाथ से खाया। कोई हाथ पैर नहीं टूटा तो हुआ था। और उसके बाद सुबह में हम लोग के भोर में पता चला कि ये लड़का का सीरियस है। हम लोग को थाना बोला कि आप लोग का लड़का जो है वहाँ खोज रहा है। पता चला कि हम लोग के मर गया। बाद में हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये लड़का डेट की हुआ थाना पर है। ठीक है, जब हॉस्पिटल गए तो लड़का सोया हुआ था, पूरे जिस्म खोल के देखे हाथ टूटा फूटा हुआ है। गर्दन में फांसी की फंदा है। फांसी का फंदा था? जी जी, एकदम पूरे दाग था। ये दाग फांसी खींचा तब तक उसको दाग ना आया। तो क्या वो थाना के अंदर में वो अपने से आत्महत्या कर लिया या उसकी हत्या की गई? सर, अपने से हत्या वो कैसे किया जाएगा? जब आप मेरे यहाँ आए, हम आपका रक्षा कर रहे थे, हम अपने से कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते? जब हम आपको हवाले कर दिए लड़का को तो अच्छा किए, चल के मेरे लड़का गया आपका, उसमें से मेरा लड़का हथिया करके निकला। इसका रक्षा आप ना किए करिएगा। हाथ भी वो अपने तोड़ा, हाथ कैसे टूटा? दोनों हाथ टूट के झूल रहा था, कैसे टूटा? क्या पुलिस प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हमको तो नहीं लग रहा कि नहीं मिल रहा। कल जो प्रशासन बोले कि 24 घंटा का टाइम लेके हम 24 घंटा के अंदर में उन लोग को अंदर करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। से हॉस्पिटल के लिए लेकर जाया गया, फिर वहां से ले जाने के बाद उसको तुरंत थाना में प्रवेश किया गया। लिपि सिंह का पावर आपको लाना पड़ेगा, मन्नू महाराज का पावर आपको लाना पड़ेगा। आप एक हाथ की मोच को लंबी करने से आपका ये सिस्टम नहीं चलने वाला है। इस तरीके की घटना हो जाती है थाना प्रभारी के निगरानी में।
थाना प्रभारी के निगरानी में जो उसमें सारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सिर्फ आपको दारू माफिया तो आपको मिलता नहीं है, जितना रिटेलर है वो मिलता है, जो कहां जाकर के छापा मारेंगे और कहां हमारे 10,000 20,000 मिलेगा। अंदर में थाना प्रभारी के निगरानी में जो इस तरीके की घटना हो गई, जो आत्महत्या कर लिया या उसकी कर दिया जाता है, तो इसके लिए दोषी कौन होगा? जो थाना प्रभारी को क्या सजा मिलना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, राज आपका, आप इस तरीके की गलती न करें। जितना जल्द हो सके इस थाना प्रभारी की नौकरी कल सुबह से ही उसको जब इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? इस घटना के बारे में हम ये जान रहे हैं कि जब हम कहीं बाहर थे तो मालूम हुआ कि मेरे साला को मारपीट लगाया गया है। तो हम जब घर आए, घर आने के बाद प्रशासन पहुंचा तो हम लोग को बुला के ले गया थाना। 112 नंबर की जो प्रशासन की गाड़ी यहाँ पहुंची, उसको किसने फोन किया था? उसको मेरी बहन ने की थी। आपकी बहन ने फोन किया जी। था, तो वो गाड़ी आए और लेकर के चल गए। हाँ, तो आपको किस मुद्दे पर उसको थाना प्रभारी ने बंद किया? हम जब थाना पहुंचे तो हम देखे जो लड़का मारपीट लगाया था मेरे साला को, वो लड़का, उसकी बहन, उसका बाप वहाँ मौजूद पहले से केस लिखा चुका था। अच्छा, उस पति पत्नी में पहले से भी कुछ नोक झोंक चल रहा था क्या? हाँ, नोक झोंक था। किस चीज का चल रहा था? वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी। वो लड़के से? हाँ, लड़के दूसरे से लड़का के किसी साथ। अवैध आदमी के साथ उसका रिश्ता चल रहा रिश्ता था, चल रहा है। जिसके कारण अपने वो पति को नहीं देखना चाह नहीं रही है। देखना चाहती है और वहाँ से बार बार भाग आती है। वो बार बार आके ले जाता था और वो बार बार भाग जाती थी लड़के के साथ, जिस कारण एक बार वहाँ से समाज का 10 आदमी भी आया, तो उस दिन ये लोग ताला मार के भाग गए। एसपी साहब आए थे। हाँ। क्या इसको जांच का मुद्दा रखा गया है? हाँ, जांच का मुद्दा रखा गया है और कल समस्तीपुर में पोस्टमार्टम से मुंबई ऐसे शहर में जो इस तरीके की घटना हो जाती है, जो सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया जाता है, जो उसकी जांच अभी तक चल रही है, वो अभी तक दोषी, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ये तो अब बिहार अपराध का अड्डा हो गया, और खास के समस्तीपुर अपराधियों का अड्डा हो गया, जो डेली पर डे एक न एक गोली चलती है और एक न एक व्यक्ति यहाँ मौत के घाट उतरते हैं। क्या पुलिस प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा। 24 घंटा पुरने वाला, अभी तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी तक एक भी मुजरिम को नहीं पकड़ा गया है। उनका जो बच्चा है मोहम्मद गुलाब का, गुलाब के वो घर किसके पे। पास है? गुलाब के घर पे पहले से। गुलाब का घर कहाँ पड़ता है? समस्तीपुर खराज नवादा, हकीमाबाद खराज। हकीमाबाद खराज में हाँ, पड़ता है मुफ्तिल थाना में। जी। उसका मम्मी कहाँ है? मम्मी वहीं घर पे है जी। और उसका पापा भी घरे पर है। वो लोग तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ नहीं पहुँचे। ये कै भाई थे वो? लड़का 4 भाई। 4 भाई थे। जी जी। ये थे भी नहीं। तो जानकारी होने के बाद थाना पर जब गए तो देखे तो हम वहाँ अधिकारी लोग को बोले कि यही लड़का मारपीट किया है। अभी हमको रास्ते में जानकारी हुआ है, लेबर सब खटरा है रास्ते में, वो बता रहा अच्छा, था। ये पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही तो नजर आ रही है, और कहीं न कहीं सारा सेटिंग तो नजर नहीं आ रही है। हमको तो सेटिंग नजर आ रहा है। इसलिए कि पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से डेड बॉडी को कितना बजे भेजा गया था? डेड बॉडी भेजा गया था 12 सवा 12 के बीच। 12 सवा 12 के बाद डेड बॉडी भेजा जाता है समस्तीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ से डेड बॉडी आती है कितने बजे? 6 कुछ में आई थी। उसमें किसी अधिकारी के वजह से रोक लगाया गया था। बोर्ड बैठा था जिसमें जज साहब भी थे और भी अधिकारी लोग थे और सर्जन लोग थे, जो वहाँ बोर्ड बैठ के उसमें क्या डिसीजन हुआ ये हमको नहीं बताया गया। एक आवेदन वो लिखे थे, उस पर हम लोग से सिग्नेचर लिया गया था और बयान लिया गया था, जो जज साहब खुद लिए थे। उसी वजह से टोटल अधिकारी द्वारा बोर्ड बैठाला गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम लाश डेड बॉडी शाम के 5-6 बजे दिया जाता है। उसके बाद वहाँ उसको घर लाने के बाद घर वो कहाँ नवादा भेजा जाता है या खराज 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 वह भेजा जाता है, और उनके जनाजे की नमाज वहीं अदा की जाती